अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह बकरा के आखिरी दो आयात, इनके पढ़ने की बड़ी ज़बरदस्त फजीलत आई है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों आयात के पढ़ने की तरगीब भी बयान फरमाई है। तो सबसे पहले मैं आपको 3 हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुनाऊंगा और इसकी क्या क्या फजीलतें हैं और हमें कितनी मर्तबा और कितने दिन तक इस आयत करीमा को पढ़ना है। और मैं आपको ये सूरह बकरा की दोनों आखिरी आयत पढ़कर भी सुनाऊंगा ताकि आप अपनी कमी कोताही कुछ गलतियां हो तो उनको भी आप दूर कर सके। देखिए, सबसे पहली हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहां से शैतान भाग जाता है। अब आपको ये बात मालूम होगी कि जिस घर में शयातीन होते हैं तो वहां पर लड़ाई झगड़े, बेबरकती और इसी तरीके से कई तरह की आफतें वहां नाजिल होती रहती है। और जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए तो वहां से शयातीन भाग जाते हैं, अल्लाह की रहमतें उतरती है, अल्लाह तबारक व तआला की वहां पर तजल्लियात नाजिल होती है, फरिश्ते वहां पर होते हैं। जिस घर में कुरान करीम पढ़ा जाए, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए और वहां शैतान ना हो तो जाहिर सी बात है फरिश्तों का नुज़ुल होना ही है। दूसरी बात, दूसरी हदीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स सूरह बकरा के आखिरी 2 आयत पढ़ लेता है उसके लिए हर किस्म के आफात से बचाव के लिए काफ़ी है। यानी कि हर किस्म के आफात से बचाव के लिए काफ़ी है। जादू से, जिन्नात से, शैतान से, फित्तीन से, फितने से, इन तमाम चीज़ों से इंसान बच जाता है। इसी तरीके से रात के वक़्त में बिस्तर पर लेटने से पहले इन दोनों आयात को पढ़ लेता है या लेटा लेटा इन दोनों आयात को पढ़ लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उस शख्स को पूरी रात महफूज फरमा लेते हैं। अगर वो तहज्जुद के वक़्त नहीं उठ पाता है तो अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों आयतों के पढ़ने की बरकत से उसको सवाब भी अता फरमा देते हैं। इन दोनों आयतों के पढ़ने की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला उसको क़यामुल लैल का सवाब भी अता फरमा देते हैं। यानी रात में उठ कर के वो नमाजें नहीं पढ़ सकता, सिर्फ ये 2 आयतें पढ़ ले, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको सवाब अता फरमा देंगे, गोया कि उसने पूरी रात अल्लाह की इबादत की हो। तो कितनी ज़बरदस्त फजीलत है। इसी तरीके से तीसरी हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि सूरह बकरा पढ़ा करो क्योंकि इसका पढ़ना बाइसे बरकत है और इसका छोड़ना बाइसे हसरत है। यानी इसका छोड़ना हसरत है और बदनसीबी है, कम नसीबी है और अहले बातिल इस पर काबू नहीं पा सकते। यानी कि जो शख्स सूरह बकरा की तिलावत करता है और सूरह बकरा पढ़ता है तो जादू, जिन्नात, कोई भी चीज़ जो है उस पर किसी तरीके से असर नहीं कर सकती। बहुत से लोगों की शिकायत ये होती है कि हमारे ऊपर जादू कर दिया गया, दुकान के ऊपर बंदिश कर दी गई या हम पर बंदिश कर दी गई या किसी पर बंदिश कर दी गई या जो है रिश्ते पर बंदिश कर दी गई। जो इस सूरह बकरा का एहतिमाम करता है और कम से कम अगर आखिरी 2 आयत का एहतिमाम कर ले रात में सोने से पहले, इंशाअल्लाह सारी की सारी बंदिशें टूट जाएगी। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है। तो क्यों ना हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन हो। तो हमें यकीन होना है कि यकीन करना चाहिए कि जो बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमा दी वो यकीनी होनी है। तो सूरह बकरा के आखिरी 2 आयत या सूरह बकरा की तिलावत करना गोया के जादू से, जिन्नात से, टोने से और हर किस्म के शर से, फितने से और तमाम ज़मीनी और आसमानी आफात से महफूज होना है। तो सूरह बकरा का एहतिमाम कीजिए और खुसूसन सूरह बकरा के आखिरी 2 आयत का एहतिमाम कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम परेशानियों को, तमाम मुसीबतों को दूर फरमा देगा। जितनी भी बंदिशें हैं और जितनी भी रुकावटें हैं अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम रुकावटों को ख़त्म फरमा देगा। कितने दिन तक हमें पढ़ना है ये भी मैं इंशाअल्लाह आपको बताऊंगा। और इसी तरीके से आता है तफसीर की किताबों में कि इसकी हर आयत के वक्त 80 फरिश्ते इसके जलवे में नाजिल हुए। यानी कि ये आयत और इसी तरीके से ये जो सूरत है बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी कमाल की, बड़ी फजीलत वाली और बड़ी बरकत वाली है कि जिसकी हर आयत के उतरते वक्त फरिश्ते भी जो है इसके वक्त नाजिल हो रहे हो। तो कितनी ज़बरदस्त फजीलत है। इन दोनों आयत को आपको
41 दिन तक पाबंदी के साथ पढ़ना है। रात में सोने से पहले इन दोनों आयतों को एहतिमाम के साथ, पाबंदी के साथ 41 दिन तक पढ़ना है इंशाअल्लाह। उसके बाद आप खुद इसके फ़ायदे देखेंगे कि इंशाअल्लाह आपकी हर परेशानी और मुसीबत अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा। तो अब आयत करीमा और ये दोनों आयत क्या है मैं आपको पढ़ करके सुना दूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिन मिर रुसुलिही वक़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। ला युकल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्तअना रब्बना वला तहमिल अलैना इस्रन कमा हमलतहु अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। तो ये दोनों आयत है। इन दोनों आयत को सही से याद कर लीजिए, सही तलफ़ुज़ के साथ याद कर लीजिए। बहुत छोटी आयत हैं, कोई ज़्यादा लंबी भी नहीं है। और रोज़ाना रात में सोने से पहले इनका पढ़ने का एहतिमाम कीजिए, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर नज़र आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।